नमस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की अनेक मंगल कामनाएं। दीपावली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जो पर्व है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कथाएं, क्या किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। नमस्कार। आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में सहायक आचार्य हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। इसके साथ ही जो धर्मशास्त्र है पूरा के पूरा हमारा, उसकी गहरी जानकारी आपको है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, समझते हैं उनसे पूरा ये जो दीपावली का पर्व है उसके बारे में। शास्त्री जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी नमस्कार। मैं भी सभी दर्शकों को दीपावली पर्व पर अनेक मंगल कामनाएं अपनी प्रेषित करता हूं तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी ने यह आयोजन किया है। एतदर्थ राजस्थान संस्कृत अकादमी के समस्त अधिकारियों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा श्री अवधेश आकोदिया जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जो दीपावली का पर्व है पूरा जी, ये 5 दिन का होता है जी, तो ये कहाँ इसका उल्लेख मिलता है कि जो पूरा पर्व है ये 5 दिन का है? कहाँ इसका स्रोत क्या है इस जानकारी का, इस 5 दिन के पर्व का? अवधेश जी, दीपावली शब्द पर पहले मैं कुछ कहता हूँ। हमारे यहाँ संस्कृत में प्रत्येक शब्द जो बनता है वह निश्चित अर्थ को अभिव्यंजित करता है। देखिए, दीपावली शब्द में 2 शब्द हैं, जहाँ पे दीर्घ संधि होने से दीपावली शब्द बना। इसको दीपोत्सव भी लोग कहते हैं। वहाँ पर भी दीप उत्सव, दीपानाम उत्सवः दीपोत्सवः। वैसे ही दीपावली, दीप उसके साथ शब्द जोड़ा है अवली ही। अवली ही कहते हैं पंक्ति को। तो दीपों की जो पंक्ति है, देखिए दीपावली को जब वो नन्हे नन्हे दीप टिमटिमाते हैं, वो जब प्रज्वलित होते हैं तो लगता है जैसे कि मानव के हाथों से बने हुए वे जो दीप हैं, जिनमें मिट्टी है, तेल है, रुई है, और तीनों के संयोग से जो अग्नि उत्पन्न हुई है, वास्तव में वह दीप चंद्र और सूर्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं धरती पर। और वे दीप जब एक श्रृंखलाबद्ध होकर के चमकते हैं तो वो कितना सुंदर दृश्य होता है। वो इस समय हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ। अवधेश जी, आप स्वयं चूंकि लिखते हैं, आप संपादक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, आपके तमाम लेख सांस्कृतिक राजनीतिक विषयों पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। और आपने जो पहली बात ही कही है वो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है कि आखिर दीपावली है क्या। मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपावली एक दीपों का समूह है, श्रृंखला है, पंक्ति है, उस तरह से दीपोत्सव स्वयं एक 5 उत्सवों का समूह है, एक श्रृंखला है, एक दल है जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, अर्थात जिसको हम धन त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी, धनतेरस आपने बिल्कुल कहा लोक भाषा में, वहां से प्रारंभ होकर के और भ्रातृ द्वितीया, आम भाषा में भाई दूज जिसको कहते हैं, वहां तक ये पूरी चलती है। और मैं ये मतलब कहना चाहता हूं कि यह जो दीपावली पर्व है, इसकी मान्यता पूरे भारत में है। यह कोई ऐसा पर्व नहीं है कि ये भारत के किसी अंचल में मनाया जाता हो। और जैसा कि अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में आप बता रहे थे कि यह केवल भारत ही नहीं, मेरी जानकारी में शायद विदेश में भी इसका बहुत प्रभाव अब बढ़ा है। और जी, कई देशों में आयोजन होते हैं दीपावली के दिन। जी, विदेश में भी होता है। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ ही जहाँ जहाँ नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, या अन्यान्य जहाँ पर वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग उपस्थित हैं, वहाँ वहाँ सर्वत्र दीपोत्सव का एक महत्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दीपावली की एक खासियत बहुत जोरदार है। प्रायः क्या होता है कि हमारे जो पर्व हैं वे पर्टिकुलर किसी देव विशेष के लिए होते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी है तो गणपति का पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो भगवान कृष्ण का पर्व है, नवरात्र है तो पूरे 9 दिन तक हम शक्ति उपासना करते हैं, देवी का पर्व है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि दीपावली के जो 5 दिन हैं, यदि कोई पूछे इन 5 दिनों के देवता कौन है, विष्णु भी देवता हैं,
कुबेर भी इसमें पूजित हो रहे हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा हो रही है, बलि की भी पूजा हो रही है, यमराज की भी पूजा हो रही है, नरकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण की माता सत्यभामा के साथ पूजा हो रही है, उसी दिन हनुमान जयंती। तो अब आप बताइए किस देवता का पर्व है? मुझे नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर किसी देव, यह पूरी भारतीय संस्कृति का पर्व है। और भारतीय संस्कृति में जो विभिन्न आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, मुझे लगता है उन सबको एक कर दिया जाए और वे जब मूर्तिमान रूप में प्रकट होंगे तो वह पर्व दीपावली का पर्व होगा। फिर भी यह 4 से 5 दिनों तक चलता है। अभी जो दीपावली है वह 5 दिनों तक चलती है। लेकिन अवधेश जी, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि भविष्योत्तर पुराण में दीपावली पर्व को 3 दिन का पर्व माना गया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो धर्मशास्त्र की मान्यता है और वे दीपावली को मानते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या एवं बलि प्रतिपदा, इन 3 दिन को ही मानते हैं। तथा जो 2 पर्व शुरू में और अंत में जुड़ गए हैं, धन त्रयोदशी और क्या कहते हैं भाई दूज, इन पर्वों को वे स्वतंत्र पर्व के रूप में स्वीकार करते हैं। यह बात है। इसके अलावा मैं एक शब्द और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायः इस पर्व का नाम सर्वत्र दीपावली ही है। शास्त्र में भी कहीं कहीं इसको दीपालिका यह भी कहा गया है। अन्यान्य ग्रंथों में जिस तरह से यदि हम राजमार्तंड एवं काल विवेक इन 2 ग्रंथों की बात करें तो उन्होंने दीपावली की रात्रि को सुख रात्रि कहा है। उसी प्रकार से वात्स्यायन के काम शास्त्र में जो वात्स्यायन ने काम सूत्र लिखे हैं वहां पर यह यक्षरात्रि के रूप में प्रकट हुई है, यक्षों की रात्रि के रूप में। यक्षों के यहाँ एक परंपरा थी कि दीप जला करके वो कुबेर देवता का पूजन किया करते थे। इसी से मुझे लगता है आज तक कुबेर को पूजने की एक परंपरा बनी हुई है। व्रत प्रकाश, हेमाद्री जैसे जो ग्रंथ है उन्होंने इस पर्व को सुख सुक्तिका के रूप में कहा है। मैं एक बहुत बड़े विद्वान की चर्चा करना चाहता हूँ, प्रोफेसर पीके गोड़े, जिन्होंने दीपावली पर एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा था जो 1954 में पहले बेंगलोर से छपा था। उसमें उन्होंने दीपावली के साथ ही आतिशबाजी का जो फायर वर्क्स, द हिस्ट्री ऑफ फायर वर्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, इस पर उन्होंने लंबा चौड़ा काम किया था कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक आतिशबाजी पटाखे कैसे रहे। वो विषयांतर हो जाएगा, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। जी शास्त्री जी, जैसा आपने बताया कि जो दीपावली का पर्व है 5 दिन का, वो प्रारंभ होता है धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। इसका 2 सवाल है मेरे, इसमें 2 प्रश्न है आपसे। जी। एक तो इसका शास्त्रीय महत्व क्या है और समाज से किस तरह का संबंध धन त्रयोदशी का बनता है? अवधेश, आपने सही कहा कि धर्मशास्त्र जब कोई चीज को प्रकट करता है तो आपने सही कहा कि वो केवल यदि धर्मशास्त्र के ग्रंथों तक ही सीमित रह जाए तो वह चल नहीं पाएगा। उसका सामाजिक प्रयोग किस रूप में हुआ, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि धन त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहा जाता है, या धन शब्द के 2 अर्थ हमारे परंपरा में लोगों ने किए हैं। एक अर्थ तो किया है, कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में इसका नाम है धन द त्रयोदशी। द का मतलब हो गया धन देने वाला, धनम ददाति स धनदः, धनदः धन देने वाले का नाम है कुबेर। तो एक तो यह कुबेर त्रयोदशी है। उधर आयुर्वेद का जो एक विस्तृत स्वरूप है, संस्कृत साहित्य का अभिन्न अंग है, संस्कृत भाषा में निबद्ध जो साहित्य है उसमें आयुर्वेद की क्या बात है, वो बिल्कुल अविभाज्य और इतना महत्वपूर्ण अंग है आयुर्वेद का। वहां क्या हुआ, उन लोगों की यह मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है, धर्मशास्त्रीय पौराणिक मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन में से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। अतः यह धनवंतरी त्रयोदशी है। अब कालांतर में क्या हुआ कि आप लोग कहते रहते हैं कि जब वातावरण बना होगा तो अब धनवंतरी त्रयोदशी इतना बोलना, या धनदत्त त्रयोदशी। मुझे लगता है वो धीरे धीरे द और धनवंतरी के वो धनदत्त त्रयोदशी और वो त्रयोदशी को भी लोग तेरस बोलने लग गए, तो धनतेरस के रूप में हो गया। अब प्रायः धर्मशास्त्र में तो यह लिखा है निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में कि धन त्रयोदशी के दिन प्रातः काल अपने पूरे घर के आंगन को, भवन को साफ करना चाहिए, झाड़ू पोंछा करना चाहिए, इस भावना के साथ करना चाहिए कि विगत वर्ष में हमारे जो भी कलमश थे, पाप थे, दरिद्रता थी, उन सब का नाश हो। तथा आज धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन हमारे यहाँ 2 चीज,
धनद कुबेर हमें संपत्ति प्रदान करें तथा धनवंतरी हमें आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि अवधेश जी मुझे लगता है कि आरोग्य अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके पास सब कुछ हो और आरोग्य नहीं हो तो उसका मुझे लगता नहीं। अपने यहाँ तो कहा भी जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। जी जी बिल्कुल। तो अवधेश जी मेरा ये कहना है कि त्रयोदशी को दो देवताओं के पूजन करने का विधान है, धनवंतरी भगवान का भी जो भगवान विष्णु के अवतार है, तथा पुलस्त्य पुत्र पौलस्त्य कुबेर का भी जो हमें धन प्रदान करते हैं। आज जैसा आपने कहा ये तो धर्मशास्त्र से निकल के समाज में आया। मुझे जहां तक जानकारी है लोग अभी भी शायद बर्तन वगैरह इस दिन खरीदते हैं, कोई चांदी का सिक्का खरीदते हैं। यह मान्यता मैं कह रहा हूं कि किस रूप में प्रकट हुई, मुझे लगता है वो इसी रूप में हुई होगी। धर्मशास्त्र में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वो कालांतर में लगा होगा कि नया दिन है, अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे। और मैं चाहूंगा इस पे आप भी कुछ कहें कि लोक जीवन में इसका जो स्वरूप है, जो धनतेरस का, क्योंकि लोक भाषा में धनतेरस इसको बोला जाता है, लोक जीवन में इसी तरह का इसका स्वरूप बन गया है कि इस दिन नए बर्तन खरीदने हैं या कोई चांदी का सिक्का खरीदना है, कोई स्वर्ण आभूषण खरीदना है जी। तो पता नहीं किस तरह से समाज में आया, जैसा आपने बताया। लेकिन मुझे लग रहा है कि धर्मशास्त्र से जब लोक को जोड़ देंगे तो मुझे लगता है शायद वो कुबेर की प्रसन्नता के लिए ही ये कभी प्रारंभ हुआ होगा। बिल्कुल, आप कोई नए बर्तन खरीद रहे हैं या चांदी के या स्वर्ण के कोई आभूषण या कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अल्टीमेटली उन्हीं को अर्पित उसको कर रहे हैं अपने प्रयोग के लिए। बहुत सुंदर बात। तो ये आपने मेरा आपकी बात को पूरा समर्थन है। जी 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 ये आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से समाज का संबंध है। इसके बाद जो पर्व आता है धन त्रयोदशी, आता है नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी इसको कहते हैं। एक तो दोनों नामों में क्या अंतर है, दोनों में क्या ये दो, यहाँ भी जैसा आपने बताया था धन त्रयोदशी के दिन की भगवान धनवंतरी की या भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, तो यहाँ भी इस तरह की दो चीजें हैं अलग अलग। अवधेश, मैं जो बात कहने से बचना चाह रहा था आपने उस बात को यहाँ पे पूछा है, इसलिए मैं धर्मशास्त्रीय रूप से कह रहा हूँ। देखिए शास्त्र में, धर्मशास्त्र में यह नरक चतुर्दशी के रूप में ही वर्णित है, रूप चतुर्दशी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। आप चूंकि मीडिया के लोग हैं और आप तमाम मीडिया में लिखते हैं, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, लेकिन मीडिया में जब ये चीज आई तो इसको इस तरह से रूप चतुर्दशी के रूप में प्रोपेगेट कर दिया कि वो महिलाओं को सजना संवरना और पता नहीं किस रूप में कर दिया। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं इसको नरक चतुर्दशी ही कहूंगा, क्योंकि धर्मशास्त्रीय रूप में संस्कृत साहित्य में, धर्मशास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में यह कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है वह नरक चतुर्दशी के रूप में ही प्रसिद्ध है। और मदन पारिजात नाम का जो ग्रंथ है उसने यह कहा है कि इस दिन यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, द गॉड ऑफ डेथ, उनको प्रसन्न करने के लिए तर्पण करना चाहिए। और इस दिन एक पौराणिक आख्यान भी जुड़ा है कि एक नरकासुर नाम का निशाचर था। वह नरकासुर नाम का राक्षस कब प्रकट हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि जब पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गए तो भगवान नारायण ने वराह अवतार को धारण करके भगवती भूमि का उद्धार किया। और भूमि चूंकि भगवान विष्णु की भार्या है, अतः भगवान वराह एवं माता पृथ्वी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह दुराचारी होने से नरकासुर नाम से जाना गया। और वह ब्रह्मा जी की बहुत साधना करी। यह पौराणिक कथा है जो तमाम पुराणों में है, भविष्योत्तर पुराण में, भविष्य पुराण में है। जब वो साधना करी तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो नरकासुर ने कहा कि साहब मैं किसी से मरूं नहीं, मुझे तो ये वरदान। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप सही कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता भैया, एक से तुमको कहना पड़ेगा। तो उसने विचार किया कि किससे मांगू। तो उसने बड़ी बुद्धि लगा के कहा कि एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो मार नहीं सकता। तो उसने विचार किया कौन? माता अपनी संतान को नहीं मार सकती। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान किया कि साहब मैं मेरी माता के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं मरूं। तो बड़ा भयंकर स्थिति हो गई। महादेव जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, समस्त देवता इतने दुखी हो गए, उससे युद्ध करे और वो मरे नहीं, क्योंकि उसको तो वरदान माता के हाथ से मरने का था ब्रह्मा जी। तो अंत में उसने इतना तांडव कर दिया, लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये लिखा है कि देवताओं की माता अदिति के कुंडल चुरा करके वह भाग गया। देवता उसको मार नहीं सकते क्योंकि वह इस तरह से करता है। तो उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। तो श्री कृष्ण समझ गए वो तो क्या बात है, करुणा निधान है, वो तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने के पहले अपनी पत्नी माता सत्यभामा से कहा कि चलो आज आपको भी युद्ध दिखाते हैं। सत्यभामा जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई, आज मुझे क्यों युद्ध में ले जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आज चलना पड़ेगा, आपको युद्ध दिखाते। भीषण युद्ध हुआ नरकासुर का। भगवान विष्णु उसको ब्रह्मा जी के वर को की रक्षा करने के लिए मारना नहीं चाहिए। अचानक उस मूर्ख ने, नरकासुर ने जो शस्त्र फेंका वह माता सत्यभामा को लगा। माता सत्यभामा को क्रोध आया कि अच्छा मेरे को मार रहा है। माता सत्यभामा ने उसी शस्त्र को पुनः नरकासुर की तरफ फेंका और माता सत्यभामा के शस्त्र चलाने से वह नरकासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि माता सत्यभामा स्वयं भगवती पृथ्वी है। इस तरह से नरकासुर का उद्धार हुआ। एक बात मैं यहाँ पे अवधेश जी जोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को प्रायः लोग कहते नहीं है और इस बात को कहा जाना चाहिए कि एक बात चलती है जो विष्णु पुराण में और भागवत महापुराण में भी है, वह यह है कि यदि पुराणों की बातें ऐतिहासिक तथ्य है तो श्री कृष्ण ने कृपा करके उन सभी कन्याओं को विवाह करके सामाजिक स्थिति उत्पन्न कर दी जो 16,100 कन्याएं नरकासुर के यहां कैद थी। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रश्न करते हैं प्रायः कि भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाह 16,108 रानियां, उनके 8 ही पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन जब नरकासुर को मार दिया, उसने क्या किया होगा अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कितना एक मतलब एक निकृष्टता है कि उसने कन्याओं को वहां कैद कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को, जब वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि साहब आपने हमारी रक्षा करी है। तो भगवान ने कहा जाओ अपने पिता के पति के पास। उन्होंने कहा साहब अब हमें कौन स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और उनकी सामाजिक स्थिति को उत्पन्न कर दिया। एक बात तो यह है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक पर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, वह है श्री हनुमत जयंती। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम का जो ग्रंथ है, उसमें श्री रामानंदाचार्य का स्वयं का लिखा हुआ श्लोक है, स्वात्याम कुजे शैवतिथौ तु कार्तिके कृष्णेन जना गर्भत एव साक्षात। कार्तिक स्वात्याम, स्वाति नक्षत्र में कुछ मंगलवार को चतुर्दशी को सूर्यास्त के बाद मेष लग्न में हनुमान जी महाराज माता अंजना के गर्भ से प्रकट हुए। तो आप देखिए दो पर्व हो गए। एक तो भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने नरकासुर का उद्धार किया, तो विष्णु विजय के पर्व के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए। दूसरे श्री हनुमान जी का पूजन किया जाना चाहिए। और मैं रूप चतुर्दशी वाली बात जो उसको मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि वो संस्कृत साहित्य या शास्त्र परंपरा में कहीं भी नहीं है। इसके बाद जो नरक चतुर्दशी वही बोलूंगा मैं, रूप चतुर्दशी में भी प्रयोग में नहीं लूंगा शब्द, आपने बिल्कुल ठीक बताया एकदम जी। इसके बाद जो मुख्य पर्व है इस 5 दिन के पूरी पर्व श्रृंखला का, दीपावली आता है। दीपावली का जो शास्त्रीय पक्ष है और जो लोक मान्यता में जो पक्ष प्रचलित है, इसमें आप कितना अंतर मानते हैं? और ये परिवर्तन हुआ, यदि कोई है उसमें परिवर्तन, तो ये क्यों हुआ परिवर्तन? देखिए, शास्त्र का अपना एक विस्तृत व्यापक स्वरूप है। शास्त्र सापेक्ष होकर के बात नहीं करता। शास्त्र तो व्यापक चर्चा करता है जो सबके लिए नियम बनाता है। मुझे लगता है कि आज जब जिस तरह से बाजारवाद हावी हुआ है और उस बाजारवाद के चक्कर में दूसरे के अंधेरे पर हम अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, यह जो एक प्रवृत्ति लोगों में पैदा हो गई है, इस प्रवृत्ति को शास्त्र पहले से जानता था। अतः शास्त्र ने बहुत अच्छी बात कही और शास्त्र ने यह कहा कि दीपावली जो कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को जो महान पर्व मनाया जाता है, इस पर्व को लक्ष्मी पूजा की जाती है। लक्ष्मी तात्पर्य क्या? लक्ष्मी 3 चीजों को ऋग्वेद में लक्ष्मी कहा गया है। अन्न लक्ष्मी है, दूध लक्ष्मी है और भाषा लक्ष्मी है। यदि आपके तीनों प्रदूषित हैं तो फिर आपके पास कैसी लक्ष्मी है? जब आपका अन्न दूषित हो, आपका गो, दूध का मतलब दूध नहीं, पूरे पशु, देखिए पशुओं की क्या स्थिति हो रही है, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूं। और आपकी भाषा, भाषा आपकी जब भाषा अशुद्ध है, भाषा मतलब संस्कृत भाषा, इसलिए भाषा का जो प्यूरिफिकेशन है वो संस्कृत भाषा है। प्रायः लोग कहते हैं कि संस्कृत में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अनर्थक व्यर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो अन्न को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना और दूध जल को शुद्ध करना और भाषा को शुद्ध करना, वास्तव में अवधेश जी मेरा मानना है कि सही मायने में यह लक्ष्मी पूजा है। इस लक्ष्मी पूजा को जब आप लगातार करेंगे तो यही दीपावली है। इसीलिए मैं जिसकी प्रारंभ में चर्चा कर रहा था, लक्ष्मी पूजा की रात्रि को सुख रात्रि कहा गया है शास्त्र में।
एक ही रात्रि को वर्ष भर में सुखरात्रि कहते हैं और वह रात्रि है दीपावली की रात्रि। अब आप कल्पना कीजिए शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है सौभाग्यादि च यत्किंचित दृश्यते ललनाजने। हमारे घर में जो माँ है, हमारे घर में जो पत्नी है, हमारे घर में जो बेटी है, बहन है, वो क्या है? वो लक्ष्मी है। अब हम उन लक्ष्मी को तो छोड़ दें और इन लक्ष्मी का पूजन करें तो ये लक्ष्मी जी हम पे कभी भी अनुग्रह करने की स्थिति में नहीं है। वे चारों लक्ष्मियां प्रसन्न रहें तभी मुझे लगता है सच्चे मायने में वह लक्ष्मी पूजा है। तो इसका धर्मशास्त्रीय स्वरूप यह है कि लक्ष्मी का पूजन करें और कुबेर का पूजन करें। लक्ष्मी जी को विभिन्न प्रकार के पदार्थ, क्योंकि वह धन की प्रदात्री है और वह क्या बात है, पद्मानना है, वो स्वयं सारे सौभाग्य, शोभा, समृद्धि, सुख, श्री, संपत्ति प्रदान करती है। अतः लक्ष्मी जी का इस दिन संपूर्ण निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। एक ही धारणा लोगों में आमतौर पर रहती है कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके सीता जी को वापस लेके अयोध्या आए थे और उस दिन अयोध्या वासियों ने पूरे वहाँ दीप जलाए थे, दीप प्रज्वलित किए थे और बड़े हर्ष का माहौल था, होना भी था। तो उस दिन को दीपावली से जोड़ते हैं कि इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो क्या ये शास्त्रीय रूप से ठीक बात है या आम लोगों के बीच में धारणा बन गई इसी? मैं आपकी बात का बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा क्योंकि ये बड़ी जोरदार बात है। मुझे लगता है कि ये आम लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है। इसका शास्त्रीय उल्लेख कहीं पर भी नहीं है तथा यह बात कैसे चल पड़ी, कब चल पड़ी, इस पे तो संस्कृत विश्वविद्यालय में वास्तव में शोध का विषय है। लेकिन श्री राम का अयोध्या में लौट आने पर दीपावली हुई हो, इसके कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि ऐसी कल्पना भी की जाती है तो लोग ये कहते हैं कि श्री राम इस दिन लौट आए तो अयोध्या वासियों ने इसलिए दीप जलाए कि चलिए पादुका प्रशासन से हमें मुक्ति मिली। अब पादुकाएं हमारी शासक नहीं है, असली राजा राम और असली महारानी सीता अयोध्या लौट आई हैं, इसलिए उन्होंने जलाए हो। लेकिन यह किंवदंती परक तथा लोक आस्था में चला आ रहा इतिहास है। धर्मशास्त्र में यहाँ तक कि भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी, जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, उन्होंने भी इसको लोक मान्यता कहते हुए लिखा है कि प्राय इस दिन लोग सीताराम जी का पूजन करते हैं, लेकिन ये लोक मान्यता है। अब ये कैसे समृद्ध है इस पर अभी शोध होना बाकी है। एक जानकारी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आप उससे सहमत होंगे या नहीं पता नहीं मुझे जी। ये जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रामलीला होती थी जो ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी, उसमें इस प्रकार से उसका कार्यक्रम तय होता था। जैसे उसमें दशहरे के दिन रावण की मृत्यु होती थी, फिर वो दिवाली से पहले उसको खत्म करना होता था। तो ये वहां से तो नहीं जुड़ा है कहीं कि भाई उस दिन रावण का वध किया दशहरे के दिन रामलीला में, तो उसके 20 दिन बाद मुझे लगता है ये बात, ये इससे इसको संबंध को जोड़ा जा सकता है क्योंकि रामलीला की परंपरा बहुत सुदीर्घकालीन और आपने सही कहा कि रामलीला में 10वें दिन नवरात्र के जब नवमियों के दशमी आता है तो श्री राम वो कपच्चियों से बने हुए रावण के पुतले के ऊपर चला। ये बात मैं आपके समर्थन करता हूँ कि हो सकता है रामलीला, क्योंकि आम लोग रामलीला को देखते थे, वहां उनके हृदय में अंदर बैठे हुए श्री सीताराम जी को जब वो देखते थे तो उनको लगता था। तो मुझे लग रहा है ये शायद कथानक इसलिए चल पड़ा हो। दीपावली के बाद जो पर्व आता है वो बलि प्रतिपदा का है, लेकिन जो यहाँ भी मैं लोक जनमानस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर गोवर्धन पूजा, कूट, इन दो शब्दों के लिए, दो कार्यों के लिए ही इस पर्व को, इस दिन को जाना जाता है। तो क्या इनका कोई संबंध है इससे? देखिए, बलि प्रतिपदा जिसका आपने जिक्र किया, बलि को हम लोग जानते हैं जो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद जी स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके लिए भगवान ने नृसिम्हावतार धारण किया। वैसे ही बलि के लिए वो कथा प्रसिद्ध है कि वे बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया और असुराचार्य शुक्राचार्य के कहने के बाद में भी उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान ने 1 पग में समस्त भूलोक को नाप लिया, द्वितीय पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप दिया और उन्होंने पूछा कि भाई अब तीसरा पाँव में कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि साहब उन्होंने अपनी गर्दन को आगे बढ़ा के कहा कि साहब आप मेरे मस्तक के ऊपर ये रख सकते हैं। वेदों में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ततो धर्माणि धारयन। तो तीसरा पांव रख करके भगवान विष्णु ने बलि को पाताल
लोक में पहुंचा दिया। अतः विष्णु विजय मानी जाती है इसको भी। विष्णु विजय के लिए बलि प्रतिपदा जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अवधेश जी में एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि वर्ष में हमारे यहाँ 3 तिथियों को सर्वश्रेष्ठता प्राप्त है। एक तो है संवत्सरारंभ वाली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, एक है अक्षय तृतीया जो परशुराम जयंती है, और तीसरी है यह बलि प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। ये 3 तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियां हैं धर्मशास्त्र के अंदर। तो सीधी सी बात यह है कि और यह कथा कितनी पुरानी है, यदि हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो पाणिनि व्याकरण के जो महाभाष्यकार है पतंजलि, इतिहासकार उनको ईसा से 2 शताब्दी पूर्व मानते हैं। उन्होंने भी बलिबंधन की, बलि को बांधने की कथा का अपने महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने उल्लेख किया है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि 2300 वर्ष पूर्व राजा बलि वाली जो कथा थी वह हमारे पुरखों को, पूर्वजों को ज्ञात थी और तब से परंपरा चली आ रही है। अब क्या हुआ कि गोवर्धन पूजा का जो क्रम है वह तो श्री कृष्ण लीला से आकर के जुड़ गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किया, गोवर्धन को पूजन किया। इसलिए जो उस अंचल में लोग रहते हैं ब्रज के आसपास, वे तो प्राय गोवर्धन ही चले जाते हैं, लेकिन जहाँ नहीं जा पाते हैं वहां लोग वो गोबर का गोवर्धन बनाते हैं और वो बहुत सुंदर बनाते हैं। कई लोग तो ऐसा दिव्य गोवर्धन का निर्माण करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। समस्त सब कुछ तो सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार तो भगवान विष्णु का ही है। और अन्नकूट कई जगह, जैसे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी महाराज के इधर वो गोवर्धन अर्थात पर्वतों के, कूट शब्द का अर्थ होता है चोटी, पर्वत के जो कूट है, तो अन्नकूट, अन्न के पर्वत बनाए जाते हैं, फिर उनको वितरण किया जाता है। मुझे लगता है शायद ये भी जो नया अन्न आ गया है बरसात में, जो खरीफ की फसल अभी अभी पकी है, बाजरा राजस्थान में अपने बाजरा का प्रयोग खूब करते हैं, उसके अंदर वो होता है साहब। तो ये वास्तव में ये बहुत ही अच्छा पर्व है और मैं इसको, अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया कि इसमें एक और परंपरा है, बैल पूजन की भी परंपरा थी। अब बैलों पे बड़ा संकट धीरे धीरे आ रहा है। गाय की पूजा होती है, इस दिन गायों को दुहा नहीं जाता, बैलों के ऊपर भार नहीं रखा जाता, बैलों को रंग बिरंगी मेहंदी लगा करके सुंदर किया जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले तक गांव में बलिवर्द पूजा, बलिवर्द अर्थात बैल की पूजा का विधान था। तो इस तरह से आप देखिए कितने कृत्य 4 दिनों में दीपावली में आकर के जोड़ गए। वो बैल पूजन का तो अब ट्रैक्टर पूजन ने स्थान ले लिया क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी यंत्रीकरण इतना हो गया ना, तो उपयोग तो वही आता है। सही कह रहे हैं, इसलिए ट्रैक्टर पूजन उस दिन, लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी परंपरा के माध्यम से बलिवर्द पूजन होना ही चाहिए। इसके बाद जो ये पूरा 5 दिवसीय पर्व है दीपावली, उसमें जो आखिरी पर्व आता है वो भाई दूज का। क्या बात। तो इसका भी दीपावली से कोई संबंध है या जैसा आपने बताया कि स्वतंत्र कोई पर्व है? मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में भ्रातृ द्वितीया, इसको भाई दूज कहते हैं, एक स्वतंत्र पर्व है, लेकिन ये दीपावली के साथ संयुक्त हो जाने से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह यम और यमुना जो दोनों भाई बहन हैं, जो सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं, उनका संबंध है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यमुना माता ने अपने भाई यम को इस दिन अपने यहां भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो यह एक मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता, कि धरती पर एक ही दिन यमराज उतरते हैं यमुना के किनारे, और वे इसलिए आते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र का एक विधान है। पीवी काणे जी ने भी अपने धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है कि बुद्धिमान लोगों को अपने घर पर भ्रातृ द्वितीया के दिन मध्याह्न का भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें स्नेहवश अपने बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए। और वहां यह भी लिखा है कि कितनी जोरदार बात है कि बहन को देना चाहिए, क्योंकि देखिए आप, ये देने लेने वाली बात कुछ नहीं है, भाई भी गरीब हो सकता है, बहन भी गरीब हो सकती है, किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो सकती है। हमारे पुरखों ने इन सब त्योहारों को इस रूप में कहा कि एक प्रेम बना रहे। वर्ष में एक बार भाई जब बहन के यहाँ जाएगा, बहन उसके लिए बनाएगी, पकवान बनाएगी, वो कितनी प्रसन्नता का अवसर होगा वो अपन देखते हैं। लिखा है भाई बहन को क्या दे। देखिए मैं आपको बहुत गजब बात बता रहा हूं धर्मशास्त्र की। वहां 4 चीजों को क्रमशः गिनाया है। सबसे पहले लिखा है स्वर्णाभूषण दे, सोने के आभूषण दे। लेकिन आप बताइए यदि उपलब्ध नहीं हो पाए स्वर्णाभूषण, बहुत महंगाई है, तो क्या किया जाए? तुरंत उन्होंने कहा वस्त्र दे। यदि स्वर्णाभूषण नहीं दे पा रहा है तो अपनी बहन को क्या दे दे? वस्त्र दे दे। उन्होंने कहा यदि वस्त्र भी ऊपर नहीं हो पाए तो तीसरा शब्द उन्होंने कहा भोजन दे दे। सूखा अन्न, बहन के यहाँ गए तो फल ले गए, मिठाई ले गए, भोजन ही है।
कहा यदि यह भी उपलब्ध नहीं हो पाए, आप ध्यान दीजिए, मैं तो विभोर हो जाता हूँ जब इस शब्द को पढ़ता हूँ। ये पीवी काणे जी ने लिखा है धर्मशास्त्र के इतिहास में, अंत में लिखा है कि आदर सत्कार दे देवे अपनी बहन को। नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है स्थिति, मेरी स्थिति आर्थिक, या बहन नहीं दे पा रही हो अपने भाई को, नहीं भोजन करा पा रही हो, तो परस्पर आदर सत्कार, प्रेम से नमस्कार करे, बिठाए, बात करे, यही है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इस संबंध में भ्रातृ और भगिनी का संबंध सतत बना रहे, उसमें उत्कर्ष प्राप्त हो, उसको ऊंचाई प्राप्त हो, उसको श्रेष्ठता प्राप्त हो, इसलिए भाई बंधन के इस पर्व को यम और यमी, यमुना उससे जोड़ करके इस, मुझे मेरी जहां तक समझ है, अब इसमें क्या धारणा है, धर्मशास्त्रीय धारणा तो यही है कि यमराज इस दिन अपनी बहन के यहाँ रक्षाबंधन करवाने आते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक यम यमी संवाद है, ऋग्वेद से भी इस पर्व को जोड़ा जाता है। इससे अवधेश जी मुझे लगता है कि धन त्रयोदशी से लेकर के यह जो भ्रातृ द्वितीया तक, यम द्वितीया, इसका नाम शास्त्र में भ्रातृ द्वितीया के साथ यम द्वितीया भी है, तो यम द्वितीया तक ये जो पंच पर्वा दीपोत्सव है साहब, ये भारत का मुझे लगता है केवल धर्म तंत्र का ही आधार नहीं है, मैं तो इसको समझता हूं, आप अधिक बोल पाएंगे, कि मुझे लगता है ये भारतीय अर्थशास्त्र को भी बल देती है दीपावली। इसलिए मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब वर्ष भर में जितनी खरीदारी होती है बाजार में, संभवतः उतनी खरीदारी दीपावली के अवसर पर विभिन्न चीजों, तो ये बूस्ट करती है इंडियन इकोनॉमी को भी। इस तरह से दीपावली न केवल भारतीय धर्म, सनातन धर्म की ही आधार है, बल्कि आप इसमें अच्छा बोल पाएंगे कि यह भारतीय अर्थशास्त्र का भी आधार है और उसको भी यह मजबूती प्रदान करती है। बिल्कुल आपने शास्त्री जी ठीक कहा एकदम, क्योंकि जो अपने यहाँ तो भारत देश को कहा जाता है कि भारत कृषि और ऋषि का देश है। बहुत सुंदर। तो एक जो पूरा के पूरा सीजन है एक क्रॉप का, फसल का, वो यहाँ पर समाप्त होता है, फसल कट के आती है जी। और दूसरी बात, विवाह जो देवउठनी एकादशी है, आगे आने वाली 11 दिन, किसी के यहाँ कोई इस तरह का विवाह वगैरह होना है तो तैयारी पहले से प्रारंभ हो जाती है। तो ये पूरा के पूरा जो किसान के पास पैसा आता है वो पूरा बाजार में आता है, जो अर्थव्यवस्था है अपनी वो एकदम उससे उठ जाती है जी। तो सभी लोग इंतजार करते हैं कि दीपावली सबके लिए शुभ हो जी, इसलिए सब लोग उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था, हमारे जो लोक मान्यता है, जो पर्व मनाने का तरीका है, वो तो है ही इसमें, लेकिन इसके साथ अर्थव्यवस्था की उन्नति का भी एक ये वाहक, ये पर्व, पंचदिवसीय पर्व है पूरी तरह से। मैं कार्यक्रम के अंत में लक्ष्मी जी का एक श्लोक बोल देता हूँ, फिर आपका जैसा निर्देश होगा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री कौशलेंद्र दास जी आपका। आपने अवधेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा बहुत सार्थक प्रश्न करके चर्चा आपने पूरा धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो पंचदिवसीय पर्व है दीपावली, उसका विस्तार से पूरा एक एक पर्व का आपने शास्त्रीय और लोक दोनों पक्षों से आपने जानकारी दी। निश्चित रूप से दर्शकों के लिए ये बहुत लाभकारी होगी, इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा। मैं पुनः राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके लिए दीपावली शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप सुखी रहें। नमस्कार।